कल से एक बात चल रही है कि वफाकी हुकूमत ने कुछ नाकारा गाड़ियाँ जो मेरे ख़्याल में वो KPK की पुलिस को दी है। इसकी बड़ी मीडिया पे ख़बरें भी चलाई और अभी जिस तरह मैंने एक मिनिस्टर को सुना, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता कि वो कह रहे हैं कि उसने जो अल्फाज बुलाए मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और वो ये समझते हैं कि शायद हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है। हम सिर्फ वफाक से, मियाँ शहबाज शरीफ से ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आइन के अंदर जो हुकूक है, यानी सबसे पहला हमारा हक ये है कि जो NFCA वार्ड के मुताबिक हमारे शेयर्स हैं वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं, वो डिले कर कर के पेमेंट दे रहे हैं। आपने कमिट किया था, सरताज अजीज की जो कमेटी थी उसने कमिट किया था जब मर्ज हो रहा था फाटा कि हम 3% NFC वार्ड में शेयर देंगे तमाम सूबों से और वफाक से। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। आपने कमिट किया था, और इस वक्त जो फाटा मर्ज हो गया है तो NFC में खैबर पख्तूनख्वा का शेयर 14% से ये 19% बन गया। अभी तक वो 14% है। अभी तक जो हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट है वो मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन वो 500 बिलियन से ज़्यादा है। उसकी पेमेंट नहीं हो रही। जो आपने वादा किया था, और इस हुकूमत मुस्लिम लीग की हुकूमत ने वादा किया था कि हम 1000 बिलियन 10 साल में लगाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक उस पर कितना उन्होंने पे किया। आप अपना ऐसा हमें दे, हम आपसे खैरात नहीं मांगते, आप खैरात कहीं और ले ले, लेकिन आप हमें जो हमारा हक है, जो हमारा कानूनी और आईनी हक है, वो हमें दें। हम इंशाअल्लाह 16 अप्रैल से हमारी मीटिंग हुई, 4-5 दिन हमारे सीनियर लोगों की, और उनकी कमिटमेंट ये है कि सबसे पहले हमारे लिए अमन है। अमन के लिए जितनी भी फंड ज़रूरत होगी, पुलिस को जितनी स्ट्रेंथन करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो तमाम होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जो भी है हम अपना फ़ंड देंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ इस वजह से नाइंसाफ़ी ना की जाए कि वो इमरान खान के वोटर हैं, वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। आप अगर ये रवैया रखेंगे और लोगों को आप अपनी हुकूक से महरूम रखेंगे और जमहूरियत के रास्ते बंद करेंगे, तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन फिर नहीं होता। वो ऑप्शन के लिए खुदारा इस वक्त वैसे भी मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे मर्ज इलाकों में बहुत तेज़ी से जो कुछ हो रहा है वो आप सारे सबके नोटिस में है। और ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ वाक़यात हुए तो वो और भी हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हमें चैलेंजेस हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत में सियासत ना करें, हमारा हक दे, और हम इंशाअल्लाह अपने लोगों से ये वादा करते हैं कि हम अमन व अमान के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अमन व अमान के लिए जो बुनियादी स्टेप लेने हैं हम अपनी सूबे की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। हम अपने सूबे में किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई की मूड में नहीं है, ना करना चाहते हैं। अब अपने सूबे में जो अमन व अमान के लिए जरगी और सिविल सोसाइटी और जितनी भी स्टेक होल्डर सबको ऑन बोर्ड करके, और सबसे अहम जिस इलाकों में अमन व अमान का मसला या दहशतगर्दी है उस इलाके की आवाम को हम उनकी मशावरत से पॉलिसी बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हम किसी भी सूरत में किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, न किसी इदारे के साथ हमारी कोई दुश्मनी है। हम चाहते हैं कि हम सब मिल के जो जिसका कानूनी और आइनी हुदूद है, जुरिस्डिक्शन है, उस पर वो अपना काम करे। हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये मुल्क रहेगा, इस मुल्क में अमन होगा, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। आए हम सब, मैं सबको कहता हूँ, जो भी है, जिस भी इदारे से है,
हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के हालिया करंट अफेयर्स पर असद कैसर साहब ने बड़ी तफसील से बात की। मैं एक नुक्ता बतौर चीफ विप अपोजिशन आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज हमने असम्बली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2007 के मुताबिक 74 अरकान कौमी असम्बली जो अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं उनके सिग्नेचर करवाकर वो एप्लीकेशन स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान खान साहब का फ़ैसला है, वो हमारे अपोजिशन लीडर होंगे इंशाअल्लाह। और महमूद खान अचकज़ई साहब का अपना एक सियासी वसी तजुर्बा है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरी जद्दोजहद के लिए उनका एक नाम है, उनका एक मकाम है। और आपको याद होगा उससे पहले सदारती इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको बतौर सदर नामज़द किया था। और जो फ़ैसला हमारे कायद इमरान खान साहब का था वो तमाम अरकान असम्बली ने मन कबूल करते हुए आज हमने अपनी पटिशन जमा करवा दी है। अब मैं चाहूँगा कि अपोजिशन लीडर का ओहदा ज़्यादा देर खाली रहना ये मुनासिब नहीं है, इस असम्बली के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। तो स्पीकर कौमी असम्बली बहुत जल्द नोटिफिकेशन कर देंगे ताकि अपोजिशन लीडर का ऑफिस जो है वो फंक्शनल हो सके। यही मेरी गुजारिश थी। और इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं वो आपके सामने हैं मुल्क के अंदर। और जो अदलिया है, जो आइनी पटिशन जो ज़ेर समाअत है इस वक्त एक आला एक बेंच जो सुन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जजेस साहबान जो उनके ऊपर ज़मीर का एक बोझ है उसको उतारेंगे और पूरी कौम की नज़रें इस पटिशन पर है। अगर ये पटिशन हमारी एक्सेप्ट हो जाती है तो इस मुल्क में इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ आगे बढ़ेगा, आइन और कानून की बालादस्ती कायम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक सबसे बड़ी अदालत है जिस पर हम सब की नज़र है और हम बतौर पार्लियामेंटेरियन यही देख रहे हैं। और गुजारिश भी है और हमारी उम्मीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट वो फ़ैसला करेगी जिसमें उसकी साख भी बहाल हो और उसका वक़ार भी जो है वो उसमें इजाफ़ा हो। शुक्रिया। आज जो आपने अपोजिशन लीडर के लिए एप्लीकेशन दिए 74 लोगों ने साइन किए, तो उसमें क्या जेवाई के मेंबरान की साइन है? अगर नहीं है तो आपने उनसे, क्योंकि वो भी अपोजिशन की आम जमायत है, उनसे आपने मुशावरत करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा और उनके साइन? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनके साथ भी मशावरत करेंगे, लेकिन चूँकि हमने अपनी पार्टी की तरफ से फैसला हमने नहीं किया था, हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारे MNAs है हमने वो जो एप्लीकेशन है वो हमने सबमिट किए, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक हमने कर दिए। बहरहाल हम समझते हैं कि उनको भी चीफ विप साहब जो है उनके साथ राबिता करेंगे और कांटेक्ट करें, उसके साथ भी और दीगर भी जो एक पार्टी है वहदत मुस्लिमीन उसकी भी उसकी साइन है और जमीयत उलमा इस्लाम को भी हम कांटेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि एक जॉइंट अपोजिशन हो असम्बली में। कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था चारों सूबों में कि जिसको पार्टी के अंदर से अपोजिशन लीडर जो है नामजद किया जाता या खान साहब का जो बयानिया है उसको आगे लेकर चलते हैं। देखिए, एक तो पार्टी जब भी फैसला करती है वो हालात के मुताबिक वो करती है। महमूद खान अचकज़ई का एक बहुत बड़ा जो है ना कंट्रीब्यूशन है ख़ासकर आइन और कानून के लिए। वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है और जमहूरियत के लिए उसकी बहुत खिदमत है। उसकी जमहूरियत की खिदमत के खातिर जो आइन के लिए उसकी आवाज़ है उसको मजबूत करने के लिए हमने एक बड़ापन दिखाया है कि हमने महमूद अचकज़ई साहब को जो है ना वो दिया है, क्योंकि ये मैसेज ये है कि हम सही मानों में इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सही मानों में जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के पास इख्तियार होता है कि 74 अगर साइन चले जाए इसके बावजूद वो रोक के किसी और की तर्जीह कर सकते हैं। नहीं, ऐसे किस्म की देखिए वो तो बिल्कुल वाज़ेह है
اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں ہے. رولز کے مطابق جو ریکوائرمنٹ تھی، جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق ہم نے یہ پروسیس ہم نے اس لیے تھوڑا لائٹ کیا کہ ہمارے کچھ ایم این ایز اویلیبل نہیں تھے. ہم نے سب کے وہ ملک سے باہر تھے، سب سے سائن لے کے وہ ہم نے جمع کروائے ہیں. ابھی صرف یہ ہے کہ وہ اسپیکر صاحب جو ہے نا جتنا جلد کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھونا اس پہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس میں ہم نے کوئی ایسی کام نہیں چھوڑی کہ وہ بتا سکے اس پہ کوئی غلطی ہے. ہم نے تمام ریکوائرمنٹ رولز کے مطابق جو ہے نا وہ جمع کر دیا. سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو ہے وہ آزاد اراکین ہے، تو کیا محمود اظہر کی پارٹی میں آپ شمولیت اختیار کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم آزاد ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے. ہم پی ٹی آئی ہے، ہمیں جو جس طرح بھی دے کہ ہم پی ٹی آئی ہیں. لیکن جتنی ایم این ایز ہیں سب نے متفقہ طور پر اپنی آمادگی ظاہر کی ہے، اپنے دستخط سے اس کو اپنا پوزیشن لیڈر سمجھا ہے. تو وہ تو ایک پارٹی کا آلریڈی اس نے الیکشن لڑا ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے، تو وہ اس کا نمائندہ ہے اور اس کی پلیٹ فارم سے ادھر ہے. وہ ہمارا پوزیشن لیڈر ہے اور ہم نے اپنی آمادگی سے ایز اے پی ٹی آئی اس کی وہ کیا ہے. باقی آپ ہمیں کوئی آزاد کہے، کوئی جو بھی کہے، وہ اپنی مرضی. شکریہ جی. عمران خان صاحب نے ایک کل ایک ورکر کو، ایک جوان کو بزرگ شہزادوں کے اوپر بٹھا دیا ہے. کیا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا ہے عمران خان کا؟ دیکھیں، آپ اس کو یوں کیوں نہیں لیتے کہ پہلے دفعہ مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لاٹ اور ینگ کو ایک موقع ملا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، جہاں جنگ زدہ علاقہ ہے، اس علاقے سے ایک آدمی کو تاریخ میں پہلے دفعہ چیف منسٹر بنا، یہ ایک نیک شگون نہیں ہے. سر سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. پہلے ان کا بیان تھا، جو پہلی تقریر تھی بڑی سخت تقریر تھی، مگر آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیسے انہوں نے افغانیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ 12 لاکھ افغانی کے پی کے کے اندر ہیں، ان کو اطلاع ہونا چاہیے. تو کیا آپ کو باقاعدہ طور پہ جو فوجی آپریشن ہے اس کی منظوری بھی دینے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ان کا پہلے والا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا بالکل اس پہ کلیئر موقف ہے. ہماری یہ مین چیز ہے امن. ہم نے امن قائم کرنے کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں. ہم جو بھی کریں گے سب سے پہلے ہم مقامی لوگوں کے مشورے سے کریں گے، اور مقامی لوگوں کے مشورہ جو لوکل ہمارے ایڈمنسٹریشن وہی کریں گے. اور ہمیں تمام اداروں کی سپورٹ چاہیے گی، لیکن فیصلہ صوبائی حکومت کرے گی. تھینک یو.